जब सृष्टि के कार्य आरंभ किए तो सर्वप्रथम महाराज मनु के द्वारा देवी शत्रुपा के गर्भ से 3 बेटियों का जन्म हुआ, आकुची, प्रसूति और देवहूति। इसके उपरांत 2 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े बेटा का नाम था प्रिव्रत और छोटे बेटा का नाम था उत्तानपाद। अब आकुची, प्रसूति और देवहूति के चरित्र को वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज सौनक आदि के ऋषियों से निमिषारण्य तीर्थ में कहे कि ऋषियों, महाराज मनु आकुची नाम के जो कन्या थे उसको रुचि प्रजापति को प्रदान किए, और आकुची नाम के कन्या के द्वारा रुचि प्रजापति के तरफ से और से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम था यज्ञ नारायण, जो भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। वैदिक ब्राह्मण लोग जिस समय यज्ञादि कार्य करते हैं तो यज्ञ नारायण की ही ध्यान करके ओम यज्ञेन यज्ञामाय जन्ता देवास्तानि दम्भरानि प्रातः, ऐसे हमारे पंडित जी लोग बोलते हैं। नहीं, अब हमको वेद मंत्र नहीं आता, तो यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। उसी दिन से पृथ्वी में यज्ञादि वैदिक कार्य आरंभ हुए। ये पहली बेटी था। अब उसके जो दूसरी नंबर की बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति को दक्ष प्रजापति को प्रदान किया गया। ये दक्ष प्रजापति कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति को प्रदान करने के उपरांत दक्ष प्रजापति के द्वारा प्रसूति के गर्भ से, ऐसे तो बहुत से बेटियों के वर्णन आता है, क्योंकि जो 27 नक्षत्र हैं ये भी दक्ष प्रजापति की ही बेटी है। रोहिणी है, अश्वनी है, कृतिका है, हरणी है, अश्लेषा है, ये सब दक्ष कन्याएं हैं। दीति, अदिति, कद्रू, विनीता, ये सब दक्ष कन्या हैं। जिसमें 13 मुख्य कन्याएं माने गए, जिसमें 10 में शांति आदि, जिसमें धर्म देवता के साथ उनका विवाह किया गया। एक बेटी थी जिसका नाम था स्वाहा, उसका विवाह दक्ष प्रजापति अग्नि देवता के साथ किया, इसलिए अग्नि में आहुति देते समय स्वाहा सत्य का उच्चारण किया जाता है। वो अग्नि की पत्नी है। एक बेटी थी जिसका नाम था स्वधा, उसको अर्यमा ऋषि को प्रदान किया गया। अर्यमा ऋषि कौन है? ये पितरों के मुखिया हैं। अर्चितानाम मृतानाम पितृणाम दिव्य तेजसाम रुचिर्वाच, पितृसूक्त में आता है। तो पितरों के जो मुखिया हैं अर्यमा ऋषि, उनको दिए स्वधा नाम के कन्या को। एक बेटी जो थी वो आदि शक्ति थी स्वयं, सबसे छोटी बेटी जिसका नाम था सती, उनको सर्वेश्वर भगवान सदाशिव को प्रदान किया। ये दक्ष पुत्रियों के गाथा। दक्ष के कुछ पुत्र भी हुए थे, लेकिन नारद जी क्या किए, उन पुत्रों को इतने विचित्र ज्ञान दिए कि वो सारे पुत्र घर द्वार छोड़ के दंड कमंडल लेकर के साधु बन गए। ऐसे ज्ञान से वो तप्रोत किए, दक्ष प्रजापति का दिमाग खराब हो गया। दक्ष प्रजापति नारद जी को श्राप दिए फिर कि तुम्हारे कारण मेरे, अरे एक बेटा तो घर में रहना चाहिए था, मैं मर जाऊंगा तो मेरे को आग मिट्टी देने वाला कोई बेटा नहीं है, मेरे सारे बेटा को वैरागी बना दिए, सारे बेटा को योगी बना दिए तुम, और तुम्हारे उपदेश पा करके मेरे पुत्र ऐसे हो गए। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ नारद जी, तुम बैठ करके समझाए थे ना मेरे बेटा को, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम कभी भी किसी एक स्थान में नहीं टिक पाओगे। दक्ष प्रजापति के श्राप था, इसलिए नारद जी कभी भी कोई एक स्थान में नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो ये दूसरी नंबर की बेटी प्रसूति की कथा। अब उनकी जो तीसरी नंबर की बेटी थी जिसका नाम था देवहूति, उनको कर्दम मुनि को प्रदान किया गया था। ये कर्दम मुनि कौन है? ये ब्रह्मा जी के पीठ से जो बालक का जन्म हुआ था, कल बताया था मैं आप लोगों को, उसी का नाम है कर्दम। नाम से ही स्पष्ट है, जो इंद्रियों को दमन करे वो है कर्दम। कर्दम जी बड़े विचित्र विलक्षण योगी थे। कर्दम जी ब्रह्मा जी महाराज मनु को आकर के बोले, महाराज मनु तुम्हारी ये जो बेटी है देवहूति, इसको कर्दम मुनि को प्रदान कर देना। ब्रह्मा जी के आदेश प्राप्त करके कर्दम मुनि के पास गए। कौन? महाराज मनु, अपने बेटी को लेकर के। और लेने के बाद कर्दम मुनि से बोले कि मैं अपने बेटी का ब्याह आपसे करना चाहता हूँ। कर्दम मुनि बोले, एक शर्त में मैं आपकी बेटी से ब्याह करूंगा, एक तो ऐसे भी मैं विवाह करने के मूड में नहीं हूँ, फिर भी आप बोल रहे हो कर लूंगा आप बोल रहे हो इसलिए, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? एक संतान जन्म देने के बाद मैं तुम्हारे बेटी को छोड़ के दंड कमंडल लेके भक्त मार्ग प्रस्थान कर दूंगा। एक संतान जन्म देने के। महाराज मनु का दिमाग खराब हो गया। अब कोई भी पिता के सामने उसके होने वाला जमाता ये बोलेगा एक बच्चे जन्म देने के बाद मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, तो कौन बाप उसको अपने बेटी को देगा? महाराज मनु घबरा गया। लेकिन देवहूति अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगी ये कितने बड़े तपस्वी हैं पिताजी। नारी का आत्मबल। कल के परसों के कथा में मैं आप लोगों को बताया था कि नारी क्या नहीं कर सकती श्रोता समाज। यदि वो अपने आप में अड़ गई तो नारी दिवस अनर सकल गोसाई नाच ही नट मर कट किनाई, कठपुतली के समान नचाती है फिर। ठीक है, नारी अबला नहीं सबला है, और मेरे हिसाब से तो सबला भी नहीं प्रबला है। ठीक है, नारी कभी साधारण नहीं हो सकती। नारी को प्रकृति का श्रृंगार माना गया है। हमारे सदग्रंथों में सदैव नारी के कई लोग नारी को अपमान की दृष्टि से देखते हैं, नारी को तुच्छ समझते हैं। नारी तुच्छ नहीं है, नारी को प्रकृति का श्रृंगार माना गया है। हमारे सृष्टि में आप देखो, संसार में सबसे पहले पुरुष लोग नहीं आए हैं, नारी लोग आए हैं। महाराज मनु सबसे पहले 3 बेटियों को जन्म दिए हैं।
हमारे सदग्रंथों में यहाँ तक बताया जाता है, विवाह के उपरांत यदि किसी के घर में पहले संतान बेटी होती है तो वो पिता कभी दरिद्र नहीं होता। पहली संतान यदि बेटी होती है वो पिता कभी दरिद्र नहीं होता, वो सौभाग्यशाली पिता होते हैं। जो पहले, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, यदि आप लोग जो विवाह नहीं हुआ है, सारे यूथ जितने बैठे हैं, मेरे सारे बहनें एवं मेरे सारे भाइयों, भगवान से कामना करना कि विवाह होने के उपरांत हमारे घर में सबसे पहले संतान बेटी ही जन्म ले, क्योंकि प्रकृति के श्रृंगार हो। हमारे सदग्रंथों में सदैव नारी को ऊंचा स्थान दिया गया है, उच्च स्थान दिया गया। नारायण जी से पहले लक्ष्मी जी का नाम आता है, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, कभी नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते। सीताराम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, उमा महेश्वर बोलते हैं। पहले जगदम्बा का नाम है, पहले शक्ति का नाम लिया जाता है, उसके बाद पुरुष। नारी का सदैव सम्मान करो, नारी आदरणीय है। हमारे ग्रंथों में तो यहाँ तक आता है, जिस स्थान में किसी नारी का अपमान होता है, जिस स्थान में यदि कोई नारी के आंख से आंसू बहता है, उस स्थान में अनेक प्रकार के दुर्भिक्ष हो जाते हैं, अकाल मृत्यु होता है उस घर में। जिस घर के नारियों के आंख से आंसू बहता है, दुखी रहती है। यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का आदर होता है, संसार के सारे देवी देवता उस घर को अपना स्थान मानते हैं, इतने पवित्र माना गया है। तो सदैव नारी का सम्मान करो, सदैव नारी का आदर करो। लेकिन सम्मान करो इसका मतलब ये भी नहीं कि एक तो कुर्सी में बैठा लो और आरती थाली सजा करके ओम जय अम्बे गौरी, ऐसे भी मत कर। ठीक है, नारी के ऊपर में नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि नारी का श्रृंगार क्या है? देखो, नारी प्रकृति का श्रृंगार है, लेकिन नारी का श्रृंगार क्या है? लज्जा। विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य जी अपने चाणक्य नीति में कहते हैं, सिरा यदव गुणितम सहज लज्जाननम गतम च परिमंथारम चरण कोटि लग्नो दृशो वचनम च परिमंथारम सुमधुरम मधुरम वचः। एक नारी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है लज्जा। तो नारी कभी साधारण। और गोस्वामी जी तो एक शब्द लिखते हैं, काह न पावक जारी सकै काह न सिंधु समाय, का न करे अबला प्रबल। प्रबल नारी क्या नहीं कर सकती? काल काहू नहीं खाए, मृग नैनी के नैन सर को असलाग न जाए। नारी के नैन बाण किसे नहीं लगा है इस संसार में। नारद का गर्व मिटाया था तुम विश्व मोहिनी दिखलाई, शंकर अज कर डाले तब बचे कौन नर बतलाई। भगवान शंकर का दिमाग खेल गया था, समय आया था तो जो योगेश्वर हैं, योगेश्वर से योगीश्वर बन गए वो। नारद जी जैसे ब्रह्मचारी, कल हल्का से संक्षिप्त रूप से वर्णन करने की कोशिश किया था। नारद जी जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी जो निरंतर ब्रह्म चिंतन करते रहते हैं, जो निरंतर नारायण नाम का जाप करते हैं। और नारायण नाम क्या है? देखो श्रोता समाज, संसार में तो अनेक प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन नारायण नाम के समान कोई मंत्र नहीं है। नारायण शीर्षक में वेद मंत्र कहता है, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, वेद कहता है शिवश्च नारायण रुद्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण उदर्दश्च नारायण निष्कलो निर्विकल्पो निरंजनो सुखो देवा एको नारायणो द्वितीयोऽसि कश्चित् य एवं वेद विष्णुरेव भवते ओम एकाक्षरं नमः इति द्व्यक्षरे नारायणाय पंचाक्षराणि एतद्वे नारायण साक्षाक्षरं ब्रह्मतमक्षरमायेति सर्वनिर्देशकरजाम् पुरुषं प्रथमश्रूपम् अकार उकार मकार इति समुच्यमति यमतावच्चतयोगी जन्म संसार बन्धनाम् वैकुण्ठभुवनं गच्छते तदिदं परमं ब्रह्मणेति विज्ञानगणगण तस्मात् तडितावमग्रहः ब्रह्मण्यो देवी पुत्रो ब्रह्मण्यां रशूदनः ब्रह्मण्यापोक्तेकाकारो ब्रह्मण्यास्पतिच्यते सर्वभूतं तमेकं वे नारायणकारणस्वरूपपरब्रह्मकम् एतत्तस्य संयोधीते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नास्यते प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नास्यते ब्रह्माण्मधियानो पापो भवति तत् पञ्चमहापापपोपपापमुच्यते सर्ववेदपारायणं लभते श्रवणनारायण सायुज्यमवाप्नोति एवं वेद उपनिषत्। यह नारायण नाम की महिमा। नारायणं परा वेदा, नारायणं परा गजा, नारायणं परा शास्त्र, नारायणं परायणः। तो विद्य स्नेही स्वजन नारायण नाम के समान पवित्र कोई नाम नहीं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां स्कंद के एक छोटा सा भाव बताता हूँ। श्रीमद् भागवत 6वां स्कंद में अजामिल चरित्र शायद आप लोग सुने होंगे। कान्य कुब्जवन से उत्पन्ने कश्चित दासीपति अजामिलः नामना नष्टो सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिताः। भागवत जी के श्लोक।
नारायण नाम के प्रभाव से बच गए। अजामिल नारायण नाम के प्रभाव से बच गए, विष्णु दूत के अनुकंपा हुआ। अब यमराज के जो दूत थे यमलोक पहुंचे। यमलोक पहुंचने के उपरांत यमराज बोले कैसे जी, एकदम दुखी लग रहे हो? बोले आज के बाद हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे महाराज। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले रिस्पेक्ट, हमारा इज्जत नहीं है महाराज धरती लोक में। पहले हम धरती लोक जाते थे तो लोग कांपते थे, जमदूत आया है। अब हम तो धरती लोक से धुतकार के भगा दिए महाराज। बोले कौन भगा दिया जी, क्या हुआ? और विष्णु के दूत भगा दिए महाराज। बोले क्यों, क्या हो गया? तो एक घोर पापी था महाराज, पूरे जीवन भर पाप किया है। हाँ तो क्या हुआ? उसको लेने गए थे हम। बोले हाँ तो बोले वो मरते समय 2 बार नारायण नारायण बोल दिया था महाराज, इसीलिए विष्णु दूत पहुंच गए और विष्णु दूत पहुंच के हमको वहां से भगा दिए। यमराज को बताने के लिए यमदूतों के मुख से 2 बार नारायण नाम निकला। 2 बार जब नारायण नाम निकला तो यमलोक में यानी यमपुरी में, नरक में जितने वैरायटी के पापी लोग थे और जितने वैरायटी का नरक था, वैतरणी, कुंभिपाकम, सुसीमुखम, अंधकूपम इत्यादि जितने भी प्रकार के ब्रांड था वहां है नरक भोगवाने का, जितने पापी वहां पाप भोग रहे थे, सारे पापी पाप मुक्त होकर के बैकुंठ चले गए, पूरा नरक खाली। यमराज का दिमाग खराब। यमराज बोला क्या हुआ? यमदूतों को बुलाया, बोले इधर आ। फिर कान में बोले धीरे से, अरे मूर्खों, इस नाम को यहां नहीं लिया जाता। बोले क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं लिया जाता? बोले देख नहीं रहे, पूरा नरक खाली हो गया। जा सुनाम सुमिरत इक बारा उतर ही नर भव सिंधु पारा। ये विष्णु सहस्त्र नाम कहता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानामादि भूताय उत्पत्तये रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये नाम की महिमा। तो माता देवहूति अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगी ये कितने बड़े ऋषि हैं। बोले मैं देख लूं। नारी का आत्मविश्वास, आत्मबल, शक्ति है वो। और हमारे देवी भागवत में तो आता है भाव, नारी, जितने भी संसार में नारी जगत हैं सब आदि शक्ति के अंश से ही आविर्भाव हुए हैं, कलांश हैं उनके। तो अब उनके साथ उनका विवाह किया महाराज मनु। रोए रोए तो उनके आंखों के आंसू का जो बूंद गिरा वो बिंदु सरोवर बना। अब माता देवहूति पति परायणा होकर के कर्दम मुनि के सेवा करने लगी। अब कर्दम मुनि रहे जोगी, उसको भोग विलास सुख इन सब से, नारी से कोई मतलब नहीं। उसके अंदर में तो निरंतर नाम जाप करते रहते थे, वैराग्य से ओतप्रोत थे। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवत चिंतन, भगवत आराधन आदि करते रहते थे। विवाह के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष बीत गए, लेकिन माता देवहूति को अभी तक पति सुख प्राप्त नहीं हुआ। शादी के कई वर्ष के बाद भी वो कुंवारी ही थी। हाँ, लेकिन पातिव्रता चयो धर्म, अखंड पातिव्रत धर्म पालन करते हुए अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से केवल पति के चरणों में प्रेम। पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वर, केवल यही भाव था उसके अंदर। पति के चरणों की सेवा करती थी। महाराज कर्दम मुनि जब तपस्या करने बैठते थे, ध्यान करने बैठते थे, धधकते हुए धूप, प्रचंड धूप में अपने आंचल को फैला के उसको छांव देती थी। उसके ध्यान से उठने से पहले सुंदर सुंदर मीठे मीठे फलों के चयन करके उनके पास रखे रहते थे। शीतल जल के उसके पास रखे रहते थे। उनके आश्रम के साफ सफाई, उनके आश्रम के देखरेख, उनके सारे शिष्यों के संचालन, सभी चीजों को करते हुए उसके शरीर पति सेवा करते करते कृष्ण हो गया, दुर्बल हो गया, क्षीण हो गया। और एक नारी के जीवन में उसके पति से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, हमारे सदग्रंथ बोलते हैं। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।